हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो दोस्तों, आर्मर्स की बात करें तो टोनी का कोई जवाब नहीं। ये बंदा इतना इंटेलिजेंट है कि अपनी गलतियों को सुधार कर, या यूँ कह लो अपनी गलतियों को ही अपग्रेड कर देता है। टोनी ने अब तक बहुत सारे आर्मर्स बनाए थे, जिसमें से एक था वॉर मशीन, यानी उसका मार्क 2 आर्मर। वैसे तो हर जगह आयरन मैन के आर्मर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस की बात चल रही है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉर मशीन के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, वॉर मशीन को ऑपरेट करता है कर्नल जेम्स रोड्स, यानी रोडी। एमसीयू में रोडी वॉर मशीन के ऑपरेटर से पहले एक मिलिट्री मैन था, जो कि अब भी है। रोडी को वॉर मशीन तब मिलता है जब आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क नशे में आके अपना होश खो देता है। तब उसे होश में लाने के लिए रोडी वॉर मशीन आर्मर पहनता है, और फिर टोनी से हुई लड़ाई के कारण रोडी वॉर मशीन को लेकर मिलिट्री बेस चला जाता है, और वहाँ जाकर जस्टिन हैमर उस सूट को हथियारों से लैस कर देता है, और फिर ओरिजिन होती है वॉर मशीन मार्क 1 की। वैसे तो ये आयरन मैन का मार्क 2 आर्मर है, जो कि वॉर मशीन मार्क 1 बन गया, जो कि आर्क रिएक्टर से चलता था। ये सूट फुल टाइटेनियम और स्टील पर बेस्ड है। ये सूट बुलेट प्रूफ है। इसमें शोल्डर माउंटेड मशीन गन और मिसाइल्स थी, और दोनों आर्म्स पर ऑटो फायरिंग मशीन गन थी। ये आर्मर मार्क 2 की स्पीड से उड़ सकता है, और साथ ही साथ इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। उसके बाद आयरन मैन 3 में हमें इस सूट का अपग्रेडेड वर्जन दिखा था, जिसका नाम था आयरन पैट्रियट, और हम इसे वॉर मशीन मार्क 2 भी कह सकते हैं। इस सूट में बहुत स्ट्रेंथ है। ये सूट भी बुलेट प्रूफ है। इसके पास भी शोल्डर माउंटेड मशीन गन है। इस सूट में इनबिल्ट कॉल रिसीवर है, रिपल्सर, हीट डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी हैं, और इसके साथ साथ इसमें कई सारे सेंसर्स भी थे। बट इन्हीं सेंसर्स में से एक सेंसर इसकी वीकनेस भी थी, जो कि है हीट डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि सूट ज़्यादा हीट हो जाने पर काम करना बंद कर देता है और अपने आप ही ओपन हो जाता है, और उसी का फ़ायदा उठा के किलियन सूट हथियार लेता है और फिर प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है। और इस सूट पे ध्यान दें तो इस सूट का कलर कैप्टन अमेरिका की शील्ड के जैसा ही है। उसके बाद हम इसे देखते हैं अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ टोनी ने इसका कलर चेंज करके फिर से उसके क्लासिक कलर दे दिया है। बट इस बार इस सूट में कलर के अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ था। ये अब भी वॉर मशीन मार्क 2 ही था। सेम स्पीड, सेम एआई, सेम सेंसर्स, सेम वेपन्स और सेम स्ट्रेंथ के साथ। और फिर सिविल वॉर में हम देखते हैं वॉर मशीन मार्क 3 को, और इस बार इसे काफ़ी अपग्रेड किया गया था। ये सूट पहले से ज़्यादा भारी और पावरफुल था, और इसकी स्पीड भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। यानी अब रोडी 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटे में कवर कर सकता है। इस आर्मर का एआई पहले से ज़्यादा अपग्रेडेड था। इस बार ये एनिमीज़ को दूर से ही स्पॉट कर सकता था। ये आर्मर फायर प्रूफ है और बुलेट प्रूफ भी है। इस आर्मर में भी शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स थी, ऑटो फायरिंग मशीन गन के साथ इसमें एक नया ब्लास्टर भी डाला गया था, जो कि रोडी ने कैप्टन पर यूज़ किया था, बट उसे कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। बट एक टाइम पे विजन की मिस्टेक से रोडी का सूट डैमेज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और बहुत ऊपर से गिरने के कारण उसकी बैकबोन डैमेज हो जाती है और उसे चलने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। बट इसके बाद भी रोडी वापस आया इन्फिनिटी वॉर में वॉर मशीन मार्क 4 के साथ, और इस बार का ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसकी स्ट्रेंथ पहले के आर्मर्स के कंपैरिजन में ट्रिपल थी, और इस सूट पर टोनी ने लेग्स पर ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि बैकबोन डैमेज होने के कारण वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था। सो उसकी प्रोटेक्शन के लिए टोनी ने बहुत से अपग्रेड किए थे। इस आर्मर में पहले से ज़्यादा वेपन्स और मिसाइल्स थीं, जैसे आर्म्स पर ऑटो फायरिंग मशीन गन्स, शोल्डर माउंटेड मिसाइल्स और मिसाइल्स फायर करने के लिए ब्लॉक्स भी थे। इसकी स्पीड की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं दिखाई गई थी, और इसके एआई की हेल्प से रोडी दूसरे मशीन्स के वीक पार्ट्स को आसानी से देख लेता है। तो ये था वॉर मशीन मार्क 4 आर्मर। इसके बाद हमने देखा था वॉर मशीन को अवेंजर्स एंड गेम में, और इस आर्मर को आयरन पैट्रियट मार्क 2 के नाम से भी जान सकते हैं। इसका कलर सेम कैप्टन अमेरिका के शील्ड जैसा था। इस आर्मर की स्पीड 15,000 किलोमीटर पर आवर है,
और इसकी स्ट्रेंथ अब तक दिखाए गए सभी आर्मर से ज़्यादा है। इस आर्मर में 2 शोल्डर माउंटेड ऑटो फायरिंग मशीन गन्स थी, थाई बॉम्ब डिस्पेंसर मिसाइल लॉन्चर्स ऑन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोर आर्म्स, ड्यूअल डबल बैरल्ड बैक कैनन्स। इसके अलावा इसमें रिपल्सर्स थे, यूनिबीम ऑन चेस्ट एंड बॉम्ब डिस्पेंसर्स थे। तो फ्रेंड्स, ये थे वॉर मशीन के अब तक के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें से एंड गेम वाला आर्मर यानी आयरन पेट्रियट 2 या वॉर मशीन मार्क 7 आर्मर सबसे पावरफुल आर्मर है। मार्क 5 और मार्क 6 आर्मर के बारे में बात करें तो कोई खास डिटेल नहीं दी गई है, सो इसलिए उन्हें लिस्ट में ऐड नहीं किया गया। मे बी वो आर्मर रोडी ने उन बीते हुए 5 सालों में यूज़ किया हो जिसमें आधी दुनिया ख़त्म हो गई थी। और मेरा ओपिनियन तो ये है कि वॉर मशीन पे भी एक मूवी आनी चाहिए, बट ये तो MCU वालों के ही हाथ में है। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव।